है वो तीन टाइप का, ये नेटवर्क तीन टाइप का होता है। ये कैसे कैसे हम लोग जानते हैं कि ये नेटवर्क तीन टाइप का होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नेटवर्क होता है वो तीन टाइप का इस हिसाब से होता है कि जो आपका नेटवर्किंग है वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, लैन मैन और वैन के जरिए नेटवर्किंग किया जाता है। अब लैन को समझने की कोशिश कीजिएगा। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है और मैन क्या होता है? तो लैन क्या होता है कि जो अब आपका जो लैन होते हैं उसमें छोटे छोटे नेटवर्क्स को हम लोग लैन कहते हैं। छोटा नेटवर्क कहने का मतलब ये कि जो आपका लैन होता है वो कुछ और नहीं होता है बल्कि 10 से लेकर के 2 से लेकर के 3 से लेकर के और मैक्सिमम 100 कंप्यूटर 200 कंप्यूटर्स को उसमें जोड़ा जा सकता है। ये 100 200 कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है और साथ में इसका एरिया भी स्पेसिफाइड होता है। ये एरिया जो है वो 0 to 1 किलोमीटर तक हो सकता है। 0 to 1 किलोमीटर तक इसका डेटा हो सकता है। कहने का मतलब कि जो हमारा लैन होता है उसमें आपका जो डेटा है वो 0 से 1 किलोमीटर तक ट्रेवल करेगा और उसके बीच में आप जितने भी वायर्स लगा दें एक कंप्यूटर के बीच, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच वायर लगाते जाइए और वो जो है आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। ये लैन में होता है जो कि जनरली हम लोग स्मॉल ऑफिसेज में ट्राई करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में ट्राई करते हैं और यहाँ तक कि जो आप लोग कंप्यूटर लैब्स वगैरह में देखते हैं उसमें भी लैन का ही प्रयोग होता है। तो इसमें होता क्या है कि डेटा ट्रांसफरेंस इजी हो जाता है और डेटा ट्रांसफरेंस करने के लिए हमें बाहरी कोई भी आईएसपीज की मदद नहीं होती है। आईएसपीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, आईएसपीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ये ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स केवल और केवल नेटवर्क्स के द्वारा, मतलब ऐसे नेटवर्क्स के द्वारा जिसमें कि हमें अपना डेटा एक जगह से दूसरे जगह काफी दूरी में डेटा भेजना हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये डेटा जो है कैसा होता है, ये डेटा जो है आपका ओवर द इंटरनेट, कहने का मतलब जो भी डेटा है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। तो ये जो इंटरनेट है उसमें हम लोग आईएसपीज का प्रयोग करते हैं जिसको कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। तो इसमें लैन में आईएसपीज की जरूरत नहीं होती है। इसको वो पढ़ लीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन क्या होता है? इट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स within a limited area such as a school, a hospital, educational institute. LAN can be connected to the other LAN ranging from 0 to 1 kilometer. साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है और आप लोग ऐसे ही आंसर्स लिखेंगे। डू रिमेम्बर दैट जो चीजें आपको नोट्स में मिल रही है वो तो आपका रेफरेंस है ही है। इसके बाद इससे रिलेटेड अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसको भी आप पढ़ेंगे। ये नोट्स ऐसा नहीं है कि सर का नोट्स मिल गया दैट इज मोर देन एनफ और उससे ज्यादा फिर कभी पढ़ना ही नहीं है। नहीं, आप भले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप रख लें अपने पास, लेकिन मेक योर ओन नोट्स। मैं हमेशा बोलता हूं मेक योर ओन नोट्स, दीज आर द रेफरेंसेस फॉर यू, माई नोट्स आर जस्ट अ रेफरेंस। इससे कहीं अच्छा नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैन है। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ, एक लैन को दूसरे लैन, दूसरे लैन के साथ तीसरे लैन को कनेक्ट करते चले जाते हैं और इसका एरिया स्पेसिफाइड होता है 0 to 25 किलोमीटर्स तक। क्या होता है? 0 to 25 किलोमीटर्स तक ये एरिया स्प्रेड करता है और इसमें जो है हम लोग 0 to 25 किलोमीटर्स में
अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपका एक पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है कवर अप हो जाता है। कहने का मतलब कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया, कहने का मतलब कि एक बड़े शहरों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है बड़े शहरों में इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि कई बार इसमें भी हम लोग आईएसपीज का प्रयोग नहीं करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का प्रयोग हम लोग इसमें भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? इसमें जो है हम लोग प्रयोग करते हैं कि जो आपका डेटा है वो आपका डेटा विदाउट एनी सर्विस, विदाउट एनी फर्दर सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विस जो कहते हैं, उसके बिना ही किसी का हेल्प लेते हुए हम लोग डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। किसी ने पूछा है अभी कि वाईफाई के लिए क्या आईएसपी जरूरत है? नहीं, वाईफाई के लिए आईएसपी जरूरत नहीं है, लेकिन यस, वाईफाई में अगर आप इंटरनेट के जरिए ट्रांसफरेंस करते हैं तो इंटरनेट में आईएसपीज की जरूरत होती है। तो वाईफाईज आर नॉट नेसेसरीली, आप देखिएगा, आप अपने फोन से भी कनेक्ट कीजिएगा तो वाईफाई जो है वो क्या होता है, वाईफाई में हम लोग कभी भी वाईफाई से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से ही वाईफाई रन करेगा। वाईफाई एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफरेंस ऑफ डेटा कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ हुआ, जैसे हम लोगों का इंफ्रारेड होता है, वैसे ही वाईफाई भी है। लेकिन वाईफाई में आईएसपी की जरूरत तब पड़ती है जब हम लोग इंटरनेट के जरिए डेटा ट्रांसफर करते हैं। आगे देखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लैंड वेयर द नेटवर्क रेंजेस फ्रॉम 0 to 25 किलोमीटर। इट इज बीइंग यूज्ड in some used in some city or town. It can also cover big city like metropolitan city like Kolkata, Mumbai, Chennai. In man, several offices under one company can be connected and the data can be accessed within the range given. कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब मान लिया कि हम लोग, जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर हम लोग डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो छोटा ऑफिस है, उसके लिए तो लैन की जरूरत है। लेकिन ऐसा समझिए कि अगर वही स्कूल हो सकता है, या हमारा एक अपना पर्सनल ऑफिस हो सकता है कि एक जगह से दूसरा जगह से तीसरा जगह उसी लोकेलिटी में हो, तब क्या करेंगे? मान लिया कि आप पटना की अगर बात करें तो हो सकता है कि पटना जैसे शहर में एक बिग बाजार है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक लोकेलिटी में वो बिग बाजार हो सकती है, दूसरी लोकेलिटी में अलग बिग बाजार होता है। करीबन पटना में ही 5-6 भी बिग बाजार हैं, लेकिन उसका तो ओनर तो एक ही होगा ना। अब उस ओनर को अगर हम लोग उस ओनर का के साथ प्रॉब्लम देखिए कि वो 5-6 जगह एक बार में जा करके विजिट करके ये नहीं देख सकता है कि सारा का सारा बिग बाजार में क्या डेटा, कहाँ डेटा, कैसा डेटा, सारा का सारा डेटा कैसे मूव कर रहा है, मतलब कितना सामान कहाँ भी सेल आउट हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, वो ध्यान सब जगह जा करके नहीं रख सकता है वो, क्योंकि बिग बाजार इटसेल्फ जो है बहुत बड़ा बाजार होता है, और उसमें जो है एक ही बाजार में आपको कई, मतलब हो सकता है कि कई घंटे लग जाएं उस पूरे बाजार को ये देखने में कि कौन कौन सा सामान बिका, कौन कौन सा सामान की जरूरत है, कितना हमको सप्लाई करवाना है या फिर कितना हमें और चाहिए। तो उस तरीके से अगर हम 6 बिग बाजार को देखें तो हम लोग एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग दैट इज कॉल्ड मैन। विदाउट ISPs, without internet service provider, we are able to connect with man.
एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हम लोग घर बैठे ये देख सकते हैं कि कौन से बिग बाजार में कितना सामान कहाँ पर बिक रहा है, कहाँ पर सेल आउट हो रहा है, कहाँ से परचेज हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? इसी के बाद आता है वैन, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, जिससे कि हम लोग सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी जो हम लोग जूम के जरिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी क्या है, वो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। इसमें कई लोग जो है अपने गांव में होंगे, कई लोग शहर में होंगे, कई लोग पटना में होंगे, कई लोग किसी पूरे बिहार में होंगे, और कई लोग हो सकता है बिहार के बाहर भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस चीज को, ये अगर मान लिया कि ये वैन क्या होता है कि वैन में अगर आप लोग चाहें तो वो कहीं से भी आप लोग कनेक्ट किए जा सकते हैं। कनेक्ट किए जाने का मतलब ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो कहाँ से हो सकता है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो सकता है। और इसमें आईएसपीज का प्रयोग करते हैं। आईएसपीज कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके सारे जितने भी आपके ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वैसे होते हैं जो कि आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको एक दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो वैन है उसमें आईएसपीज का प्रयोग होता है, जिससे कि हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सारे स्मार्टफोन्स जुड़े हुए हैं, हमारे सब कुछ हम लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं। मतलब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हुए हैं, और तभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग वैन से जुड़े हुए हैं, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हैं। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है it has a very long impact which has a very big impact। big impact कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग बहुत तरीके से बहुत कुछ में यूज करते हैं। जैसे एजुकेशनल में तो है ही है, इससे बहुत ज्यादा यूजर्स जो है इसका ई कॉमर्स में भी है, कहीं से भी कुछ भी सामान आप खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर बैठे सब कुछ आप अपना सामान बेच भी सकते हैं। और वही नहीं, आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस का काम देख सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ यूज रिलेटेड टू द इंटरनेट। इसको पढ़ लीजिए। दिस नेटवर्क यूजेस आईपी एड्रेसेस टू कनेक्ट फ्रॉम वन computer to other computer or system. It is a telecommunication network which extends large geographical area from communicating any computer system in the network throughout the world। कहने का मतलब कि पूरे वर्ल्ड से जुड़ने के लिए हमें इसमें आईएसपीज की जरूरत पड़ती है। और इसमें मैंने एक वर्ड का प्रयोग किया है जो कि आईपी एड्रेस है। देखिएगा यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस लिखा है। Now what is IP एड्रेस? इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर द यूनिक एड्रेसेस व्हिच हैज बीन गिवन टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। कहने का मतलब कि ये जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जो कि हर कंप्यूटर को अलग अलग दिया जाता है ये एड्रेस। और इस एड्रेस के जरिए हम लोग हर कंप्यूटर के पास पहुंच पाते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी कंप्यूटर हैं उसके पास अपने डेटा को भेजने के लिए हमें उसके एड्रेस पे जाना होगा, और वो एड्रेस जो है वो क्या होगा, वो उसका आईपी एड्रेस ही उसका एड्रेस होगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस कुछ और नहीं है बल्कि द एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। इट इज द एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। सपोज कीजिए कि हमारे पास कभी हमारे घर का भी अपना एड्रेस होता है, राइट? तो ये जो हमारे घर का एड्रेस होता है उसमें हम लोग सही से डालते हैं कि हमारा जो घर है
वो पटना क्षेत्र में कहीं पर गर्दनी बाग में या उसमें उसके रोड नंबर इतना में इतना नंबर मकान में रेसिडेंस है। तो ये आपका एड्रेस होता है। उसी तरीके से जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो नंबर्स में डिफाइन किया जाता है, जैसे 192.168.1.1। तो कहने का मतलब जो 192 है वो उसका डोमेन एड्रेस होता है, और उसके बाद 168 जो है उसका नेटवर्क एड्रेस होता है। उसके बाद उसका जो डिफरेंट जो वन है वो आपका पर्टिकुलर जो नेटवर्क के द्वारा डिफाइन एड्रेस है, मतलब किस नेटवर्क को गया है, जैसे कि एयरटेल के से कनेक्टेड हैं आप या फिर बीएसएनएल से कनेक्टेड हैं, उसके लिए होता है। और लास्ट का जो वन है वो आपका पर्टिकुलर कंप्यूटर, आपका जो पीसी है उससे उसका एड्रेस होता है। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू नो अ पर्टिकुलर computer, or this is how we are able to know the particular address of a computer। अगर ये आईपी एड्रेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि इससे ही हम लोग समझ सकते हैं कि कौन से नेटवर्क से या किस कंप्यूटर से कौन सा मैसेज भेजा गया। हमारे पास कंप्यूटर है और हम लोग पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, और उस वर्ल्ड में हम लोग चाहें तो कोई भी मैसेजेस कहीं को भी डाल दें। तो ऐसा मैसेजेस भी कई लोग ऐसे इलीगल लोग भी जुड़े हुए होते हैं जो कि जिनको कि गलत अफवाहें या मैसेजेस भेजने की आदत होती है, या फिर वे लोग ऐसे लोग इलीगल लोग जो कि क्राइम से रिलेटेड होते हैं। तो वैसे लोग अगर मान लिया कि आपने भेज दिया कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो भी है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसको हम जो है वो गोली मार दें, सपोज कीजिए, it is this type of message which you are going to write, then through this IP address we can locate that from which computer this message has been transferred। ये कौन सा कंप्यूटर है जिसके थ्रू ये मैसेज आया है ये हम लोग पता कर सकते हैं, और उसके जरिए उस कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं। और वही नहीं, उस पर्टिकुलर जो बंदा है उसको हम लोग सजा भी दे सकते हैं, बिकॉज ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, ही हैज कमिटेड अ क्राइम। तो इस तरीके का आप जब भी देखिएगा कि आपके पास जो जीमेल में मैसेजेस आते हैं या आप मैसेजेस भेजते हैं तो उसमें उसके साथ साथ आपका आईपी एड्रेसेस भी जाता है, और ये एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जिससे कि आपके सारे मैसेजेस मिल जाते हैं कि कौन सा मैसेजेस आपने कब भेजा है। आईपी एड्रेस क्या होता है? इट इज अ यूनिक एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर गिवन बाय अ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आईएसपीज के द्वारा दिया जाता है। जिन लोगों को भी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज ले लें। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट। ये देखिए इंटरनेट। अब हम लोग इंटरनेट में आते हैं। चूंकि हम लोगों ने आईपी एड्रेस पढ़ लिया है तो अब हम लोग इंटरनेट पे आएंगे ना। अब इंटरनेट ये होता क्या है? इंटरनेट क्या होता है कि द इंटरनेट इज समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट। कहने का मतलब इसको हम लोग नेट भी कहते हैं। नेट मतलब होता है नेटवर्क, और ये जो इंटरनेट होता है ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क होता है। मतलब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से रिलेटेड होता है, और एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को मैसेजेस ट्रांसफर कर सकता है। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट। इट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क। कहने का मतलब ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, and it is also called as networks of networks in which various users can be connecting using different networks topology। Now ये जो इंटरनेट होता है उसके जरिए हम लोग नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कहलाता है ये, और उसके जरिए हम लोग जो है बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। और उस कंप्यूटर से कनेक्शन के लिए
हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जिसको कि हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और वो टोपोलॉजी भी जो है वो 4 तरह के टोपोलॉजी होते हैं, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, 5 होते हैं, एक और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस तरीके के टोपोलॉजीज होते हैं जिसको कि मैं हो सकता है बाद में भी डील कर लूंगा। तो अभी हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं। इसमें देखिएगा कि जो डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं उसके थ्रू हम लोग इसमें कनेक्शंस करते हैं, और हम लोग जो है इंटरनेट के जरिए हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। द इंटरनेट इज ऑल्सो द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरनेट है वो ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। उसी में नीचे आपको पढ़ना है ईमेल। नाउ व्हाट आर ईमेल्स? दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कहने का मतलब ऐसे मेल्स जो कि आपके द्वारा लिखा गया है और वो किसी दूसरे आदमी को, दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया गया है। दूसरे लोगों का कहने का मतलब दूसरे कंप्यूटर्स को ट्रांसफर किया गया है, और उस कंप्यूटर तक हम लोग उसके मेल आईडी के जरिए पहुंचते हैं। जैसे कि आपका पर्टिकुलर मेल आईडी अलग है, किसी दूसरे का पर्टिकुलर मेल आईडी अलग है, दोनों का मेल आईडी सेम ही बंदे का नहीं हो सकता। मतलब एक ही मेल आईडी दो अलग अलग बंदों का नहीं हो सकता है, या फिर सेम बंदे का भी दो ईमेल आईडी एक नहीं हो सकता है। जो ईमेल आईडी होता है वो डिफरेंट होता है, और वो हमेशा हर अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग बनाया जाता है। These are the electronic mails which is used to send messages from one system to another system with the help of internet. इंटरनेट के जरिए हम लोग मैसेजेस जो हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, मेल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ईमेल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियो क्लिप्स। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो है ईमेल के जरिए बहुत कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इमेज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये क्या है? इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन टूडेज लाइफ। ये जो है फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, और इसके जरिए काफी कुछ संभव है भेजना दूसरे लोगों को। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल्स दिया हुआ है। ईमेल्स को कैसे क्रिएट करते हैं उसका स्टेप्स दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चंस आता है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप राइट द स्टेप्स फॉर राइटिंग एन ईमेल। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये आपके लिए काफी अच्छा उपयोगी चीज है, जिसमें कि आप लोग ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चीज इसमें दिया हुआ है। कई लोग ईमेल बना भी लेते हैं, यूज भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको स्टेप्स याद नहीं होता, तो उनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। देखिए, स्टेप 1, विजिट अ वेबसाइट दैट ऑफर्स एन ईमेल सर्विस। स्टेप 2, find where to sign in. Usually these is the small like images, these are the small like images, text and says registers and says register or create email। यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है, अगर आप किसी साइट पे जाते हो तो उसमें ईमेल बनाने के लिए ऑप्शंस पूछा जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, और इसके जरिए जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कोई भी अकाउंट को। टू क्रिएट योर याहू मेल अकाउंट, अगर मान लिया याहू पे आप बना रहे हैं, तो याहू पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं।
Follow all the instructions on the page given, filling out all the needed details. जो भी डिटेल्स देना है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, याहू पे दिया हुआ रहता है। Enter your name, gender, birth date, country, zip, मतलब कि आप अपना नाम, एड्रेस, ये सब आप उसमें डाल दीजिए याहू आईडी बनाने के लिए। और उसके बाद उसमें ईमेल एड्रेस एक और मांगता है जो कि आप अपने फ्रेंड्स का दे सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी आपका ईमेल बंद हो जाए या कुछ ऐसा हो तो वहां पर से आप एक्टिवेट कर लें। You can also select check button to make sure that the name is still available. और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके नाम से अगर आपका ईमेल आईडी नहीं बन रहा है तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, उस ऑप्शंस और कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जिनके थ्रू आप जो है ये देख सकते हैं कि आपका नाम के साथ कैसा ईमेल आईडी आपका बन सकता है। अगर ऑप्शंस नहीं चाहिए तो आप ट्राई करते रहिए, हो सकता है कि आपका जो सेलेक्टेड आईडी है वो आपके ही सिलेक्शन के अनुसार वो आईडी क्रिएट हो जाए। ठीक है। याहू प्रोवाइड्स एंटर द डिजायर्ड पासवर्ड्स। उसके बाद याहू क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कि आपका जो पासवर्ड है वो क्या है, वो पासवर्ड पूछता है आपसे। तो ये पासवर्ड जो है वो आप अपने मन से रख सकते हैं, लेकिन जनरली ये 8 कम से कम 8 डिजिट्स का ये होता है, और इसमें जो है 8 कैरेक्टर का होता है। और इसमें जो है ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका पासवर्ड्स है उसके लिए, उसको पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच हैज बीन गिवन। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स दिए रहते हैं वहां पे, तो उसके जरिए हम लोग जो है पासवर्ड्स रख लेते हैं। अब यहाँ पर आता है क्लिक क्रिएट माई अकाउंट बटन, वहां पे क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद फिर स्टेप 5 है गेट स्टार्टेड, यहाँ पर गेट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है yahoo.com में जाइएगा, उसमें वो जो आपने अभी अभी ईमेल आईडी क्रिएट किया है उसी मेल आईडी को उसमें आप डालेंगे, और डालने के बाद आप उसमें करेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके जरिए आपका एक नया जो आप लोग जो है एंटर कर जाएंगे उसमें कि कौन सा चीज आपको खोलना है, मतलब कौन सा मेल आपने जो खोलना है उसमें आप चले जाएंगे। Go to the mail yahoo.com, sign in, enter your correct email ID and password, and then click to sign in button. साइन इन बटन के पास जाएंगे, क्लिक टू कंपोज बटन, अगर कंपोज में जाएंगे तो आप मेल लिख सकते हैं। और उस मेल को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द कंपोज बटन, यू कैन गेट अ न्यू विंडो, वहां पे न्यू विंडो आएगा और उस न्यू विंडो में आप अपने मेल को डाल सकते हैं। तो अब जो है ये आपका ईमेल खत्म होता है। आज हम लोगों ने क्या क्या किया, आज हम लोगों ने किया है कि हमने ये पढ़ लिया कि नेटवर्क्स क्या होता है, नेटवर्क्स किसे कहते हैं, उसके बाद नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, लैन मैन वैन होते हैं, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये तीनों पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेट क्या होता है, फिर इंटरनेट के बाद हम लोगों ने पढ़ा ईमेल क्या होता है, ईमेल के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके स्टेप्स हम लोगों ने देखा। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव स्टडीड टुडे। और इसको जो है आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास टू स्टडी टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी है जिसको कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द attending my class. Hope I am clear to each and everyone. Whatever you have not understood, you can always ping me up. You can always give me